अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। कल परसों मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी और मैं जो बुनियादी चीज़ है कि चूँकि बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि यार आप बालों के जो मसाइल का शिकार थे और फिर आपने कैसे रिकवर किया ख़ुद को, तो इस हवाले से मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊँगा। चूँकि बहुत सारे लोग मुझे अभी भी मैसेज कर रहे हैं। पिंडी में शदीद गर्मी है, मेरा पसीना आप देख रहे होंगे। अच्छा, बहरहाल ये कि मैंने सोचा कि मैंने ये वीडियो बना लूँ, चूँकि मसरूफियात की वजह से या कि भाग दौड़ की वजह से नहीं बना पा रहा था। तो आज मुझे मौका मिला, मैंने कहा चले बना लें। आप लोग देख रहे होंगे कि आज से अगर मैं 4-5 महीने पहले की अगर आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखाएं तो आप शायद बहुत परेशान होंगे कि यार ये वही आदमी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। बीमारी कोई भी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और दूसरा ये होता है कि एक निशानदेही भी होती है, अलामत होती है कि आप अगर कोई भी छोटी मोटी इस तरह की जो बैरूनी बीमारी होती है तो उसका ये होता है कि आप चेकअप करवाएं कि आपके अंदर कोई मसला तो नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक करदा बीमारी होती है जो अच्छे के लिए होती है। बहरहाल इसका इलाज भी हम पे फ़र्ज़ है और हम पे लाज़म है, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफ़ा है और इसकी हिफाजत के लिए हमें हर हद तक जाना चाहिए। अच्छा, जो एलोपेशिया के हवाले से मैं पहले बता दूं कि एलोपेशिया 3 किस्म का होता है। एलोपेशिया एरिएटा एक जो फर्स्ट स्टेप होता है, एक जो नॉर्मल सी एक वो होता है जो जिसका जस्ट एक स्पॉट होता है, कहीं भी आ जाता है, अपीयर होता है, आपके चेहरे पे आ सकता है, आपके सर पे आ सकता है। आमतौर पे चेहरे और सर पे ही आता है, बाकी जिस्म पे तो आए भी तो इतनी फीलिंग नहीं होती और ना ही बंदा गौर करता है। तो बुनियादी चीज़ जो सामने होता है, जो अपीयरेंस होती है हमारी, वहीं पे ही मतलब ये अटैक करता है और नज़र भी आता है। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि आपको 3 किस्म होती है एलोपेशिया की। दूसरी जो किस्म होती है एलोपेशिया अरिएटा टोटल होती है। ये होता है कि इसमें मुख्तलिफ़ जगहों से यके बाद दीगरे स्पॉट आते हैं, छोटे बड़े मुख्तलिफ़। मतलब आप अगर सर पे हों तो आप ना गंजे और ना बालों वाले, ये सूरत हाल होती है। और जो तीसरी किस्म होती है वो है एलोपेशिया अरिएटा यूनिवर्सल। जो यूनिवर्सल होती है वो थ्रू आउट बॉडी से जाते हैं बाल, जिस्म के किसी हिस्से में भी मेजॉरिटी में ज़्यादातर बाल ख़त्म हो जाते हैं। सर के मेरा ज़ाती जो है ना तकरीबन सर का 30% जो हिस्सा बाकी रहा है। चेहरे के तो 100% ख़त्म हो गए थे, इंक्लूडिंग भाई मूछें हो गई और ये आईब्रोज हो गए, या आई लैशेज़ हो गई, और उसके बाद मेरी चेस्ट हो गई, इवन मेरे बालों के आप शायद वीडियो पे देख भी सकते होंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पे ये स्पॉट हैं, अभी भी ख़त्म हो गए थे। जब मैं ये तकरीबन 1.5 साल का दौरानिया था। पहले 4-5 महीने तो मैं जस्ट कन्फ्यूजन के शिकार में ही रहा था कि अभी ठीक हुआ, अभी मतलब समझ नहीं आ रही थी कि हकीकत में ये है क्या। देन मैं मुख्तलिफ़ दोस्तों ने मुझे कहा कि यार आप चेकअप करवाएं, मुमकिन है कि अंदर की कोई बीमारी हो। किसी ने कहा जी आप चेकअप करवाएं, ये कैंसर की भी अलामत होती है और पता नहीं किस किस की होती है। बहरहाल मैं डर भी गया था, मैंने कहा शायद ऐसा ही है। तो फिर मैंने चेकअप करवाया। सबसे पहले तो मैं प्राइवेट मेडिकल क्या बोलते हैं इसको, सरकारी हॉस्पिटल में गया। वहाँ पर मैं गया, फिर वहाँ के जो मुझे एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास भेज दिया गया। वहाँ पर जाकर उसने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, उन्होंने कभी लिख के पर्ची दे दी या दवाई खाए। मैंने वो मेडिसिन इस्तेमाल की हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चूँकि उस वक्त तकरीबन 60 to 70% के दरमियान जो मेरी वो एयरफॉल था हो चुका था, तो बाकी कुछ बचा हुआ था। मैंने कहा चलें देख लेते हैं शायद, लेकिन रुका नहीं है, मज़ीद बढ़ता ही गया। फिर मैंने वो मेडिसिन छोड़ दी। अल्लाह जाने उनका क्या नाम था ये भी नहीं मालूम, लेकिन मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद मैं एक प्राइवेट अस्पताल में चला गया। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा जी आप डर्माटोलॉजिस्ट है, उसके पास जाएँ। उस डर्माटोलॉजिस्ट के पास मैं गया तो एक निशानदेही हो गई। ये दूसरा ये है कि मुझे ये तसल्ली हो गई कि मेरा जो अंदरूनी कोई मसाइल मुझ में नहीं है। बहरहाल उन्होंने भी मुझे कुछ मेडिसिन लिख के दी कि ये खाएं, लेकिन इसका ये है कि वहाँ से जो मुझे मेडिसिन मिली हैं वही लास्ट टाइम तक मैं इस्तेमाल करता रहूँ। मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स ने भी मुझे नाम चेंज थे, फार्मूले सब के सेम ही थे, वो
लेकिन उसका मुझे फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ था कि जो बाल मेरे रह गए थे, जो इक्का दुक्का बाल रह गए थे, उनको स्टॉपर लग गया। और दूसरी जो चीज़ थी कि मेरे जो दांतों के मसाइल थे, मुझे वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गए थे। जिस तरह दांतों के अंदर ठंडा गर्म लग रहा था मुझे शदीद। दूसरी भी है कि मुझे कोई चीज़ चबाए तो दर्द होता था। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम 100% तबाह हो चुका था। मुझे खाने को देख के ही उल्टी आ जाने वाली बात होती थी, खाना खा ही नहीं पा रहा था। और जो खाता था वो अगर डिनर करता था तो रात भर मेरे पेट में ऐसे ही रहता था जैसे अभी मैंने खाना खा के सोया, जो मेरे लिए शदीद तकलीफ दे चीज़ होती थी। ये सारी सूरत-ए-हाल मुझ पे थी। फिर मैं चला गया। अच्छा, बात यह है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये जो पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा 2-3 वीडियो में होगी। एक वीडियो में कवर करना उसका बहुत मुश्किल है, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि मैं कैसे ठीक हुआ। जो आखिर में ये बात बताना चाहूँगा कि जो एलोपेशिया है इसकी 2 वजूहात होती हैं। या तो आपके अंदर के कोई मसाइल हैं, किसी बड़ी बीमारी की अलामत है ये। दूसरा सबसे बड़ी है वो ये है कि आपकी डाइट। और मेरे साथ जो मामला था वो मेरी डाइट का मसला था कि मेरी डाइट अच्छी नहीं थी। और उसके बाद मैंने अपनी डाइट पे ध्यान दिया, मैंने क्या खाया और कितना खाया, किस तरह किया, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो खाई जानी चाहिए, स्पेशली एलोपेशिया। नॉट ओनली एलोपेशिया, इवन हमारी जितने भी और बहुत सारे मसाइल होते हैं जिस्म के, स्किन के, हमारी स्किन खुरदरी सी हो जाती है, इसकी भी बुनियादी चीज़ वजूहत यही होती है कि हमारी डाइट अच्छी नहीं हो रही होती। हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जिस्म को वो हम ले नहीं रहे होते हैं। चूँकि हम लोग मिडिल क्लास में हैं, मिडिल क्लास के लोगों का अमूमन मसाइल यही होते हैं कि खुराक की कमी का शिकार रहते हैं। और दूसरा ये है कि हम उलझनों का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। डिप्रेशन की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह होता है। परेशानी उलझनों की वजह से हमारा वो जो निज़ाम होता है वो ख़राब होता है। और निज़ाम ख़राब होने की वजह से हमारा जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता। और वो उसके बाद फिर वहाँ से जो है ना बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, जो जिस तरह बैरूनी बीमारियाँ जो अपीयरेंस होती हैं इंसान की। लोग गंजे होना शुरू हो जाते हैं उम्र से पहले। एक तो उम्र का गंजा होना अलग बात है, जो उम्र से पहले गंजे होते हैं वो। तो बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा कि मैंने कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल की है, इनकी बिमा उनके नामों के। और उसके बाद जो फाइनली मैंने मज़ीद जो बैरूनी इस्तेमाल के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया। और मज़े की बात यह है कि जो बैरूनी इस्तेमाल की जो चीज़ थी वो मेरी ज़ाती तख्लीक करदा है। ज़ाती तख्लीक करदा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने उसको मुख्तलिफ़ जगहों पर रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद मैंने मुख्तलिफ़ जगहों के टोटके इस्तेमाल किए, जो स्पेशली मैंने बालों को लगाए हैं। वजह ये थी कि मेरे बाल जब उगना शुरू हो गए थे तो इतने नाजुक थे कि तेज़ हवा में मैं पंखे के नीचे बैठता था तो उड़ जाते थे, उनकी जड़ें ही इतनी कमज़ोर थी। तो बहरहाल मैंने वो ऑयल इस्तेमाल किया जो मेरे ज़ाती मैंने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग मुझसे मांग भी रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि फलाह आमा के लिए लोगों को ताकि फ़ायदा हो। जिसको चाहिए होगा मुझे बताइएगा। तो क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल से बात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।